हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो 12th क्लास केमिस्ट्री के जो सिलेबस एनसीईआरटी जो लागू हुआ 2021 से एनसीईआरटी के जो नए सिलेबस के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है DAO ब्लॉक तत्व है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसका पहले भाग को अपन पढ़ेंगे। अपन उस वीडियो के अंदर उसके जो डी ब्लॉक तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ इस चैप्टर में जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनको अपन ट्रिक से समझेंगे तो अपन को जल्दी से लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अपन जल्दी से। तो उसके माध्यम से भाई डी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, ए ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, उनके बारे में अपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत इनके बारे में अध्ययन किया है। और आप यहाँ पर अपन डिटेल से DA ब्लॉक तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, ये चैप्टर नंबर 8 है। मैंने ऊपर लिखा हुआ जो 7 लिखा हुआ रॉन्ग है, वहाँ पर 8 आएगा, मैं लिखना भूल गया वहाँ पर। तो DA ब्लॉक तत्व है, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। तो इसमें जो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है भाई डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। अपने बात करें डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने पिछले साल 11th क्लास में बात की है। तो अपने एक बार वापस देख लेते हैं डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। तो अपने इसकी परिभाषा देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, देखो डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कौन सा n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, देखो जो डी ब्लॉक जो कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अपन डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो डी कक्षक की बात करें पहले, उसके बाद अपन एफ ब्लॉक तत्वों की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक यानी डी कक्षा के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक भरे जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षा में प्रवेश करता है उसको अपन क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो आवर्तसानी में इन्हें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, यानी कि इनको अपन बात करें तो आवर्तसानी में इन्हें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 में रखा गया है भाई। किनको, डी ब्लॉक तत्वों को वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक रखा गया है। और चौथे आवर्त से 7वें आवर्त में रखा गया है। यानी ये वर्ग में तो 3 से 12 में रखे गए हैं और आवर्त में चौथे से 7वें आवर्त में रखे गए हैं। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डी ब्लॉक तत्व टोटल होते हैं कितने। तो अपन बात करते हैं टोटल जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो 40 डी ब्लॉक तत्व होते हैं, 40 डी ब्लॉक तत्व टोटल होते हैं संख्या के अंदर अपन बात करें तो। यानी कि एक बार वापस देख लेते, देखो आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग 3 से लेकर वो जो वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं और इनको आवर्त के अंदर अपन बात करें तो चौथे से 7वें आवर्त तक इनको रखा गया है। इसके साथ अपन बात करें जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक तत्वों की जो टोटल नंबर है, टोटल संख्या है, टोटल डी ब्लॉक तत्व है वो 40 होते हैं। कितने होते हैं, 40 होते हैं। इसके बाद अपन देखो जो डी ब्लॉक तत्व 40 होते हैं तो इनको अपने बेबार डिटेल से और पढ़ेंगे। इनके टेबल बना के अपन बात करेंगे, पहले छोट में, उसके बाद एक एक जो डी ब्लॉक तत्व उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बात करेंगे। पहले अपन जो टोटल डी ब्लॉक तत्व 40 होते हैं जिनको अपन वर्ग से लेकर 3 तक वर्ग 3 से लेकर 12 तक रखा है और आवर्त चौथे से लेकर 7वें तक रखा है। तो उनका अपन पहले एक टेबल के अंदर समझ लेते हैं 40 डी ब्लॉक तत्व कौन कौन से हैं और इनके जो दूसरे नाम हैं उनके बारे में अपन बात कर लेंगे साथ ही। तो देखो आवर्त सारणी के अंदर जो लिखा हुआ मैंने टेबल बनाई है, टेबल के अंदर जो सारणी है, सारणी के अंदर अपन को बात करें तो वर्ग जो ऊपर दर्शाया हो वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो इनको तो अपन वर्ग बोलते हैं, ये कौन से हैं, वर्ग हैं। और नीचे जो लिखा हुआ मैंने चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये आवर्त के अंदर है। तो ये कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में, अपन को इसका पता चल जाएगा। तो पहले चौथे की बात करते हैं। देखो चौथे आवर्त में कौन से तत्व हैं और जो इसके देखो एस स्केनेडियम 21 नंबर पे आता है, टी टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है, वेनेडियम 23 नंबर पे आता है, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, और जो मैग्नीज है वो 25 नंबर पे आता है, आयरन 26 पे, कोबाल्ट 27 नंबर पे और निकल 28 नंबर पे और कॉपर 29 नंबर पे और जिंक 30 नंबर पे। इसको अपन 3D श्रेणी भी कहते हैं। देखो आपको जो साइड में लिखा हुआ राइट साइड में वो वहाँ पर आगे 3D श्रेणी लिखा हुआ है, फिर अगले वाले में 4D श्रेणी लिखा हुआ है, अगले वाले में 5D श्रेणी लिखा हुआ है, अगले उसके नेक्स्ट वाले में 6D श्रेणी लिखा हुआ है। तो 3D का मतलब अपन आगे बात करेंगे। अपन मैं यहाँ पर वो बता देता हूँ 3D का मतलब होता है जो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है ना, यानी 3D कक्षा में प्रवेश करता है वो तो 3D श्रेणी कक्षा 3D श्रेणी वाले एलिमेंट कहते हैं। तो वर्ग जो 4 के तत्व होते हैं ना, आवर्त 4 के जो तत्व होते हैं उनको अपन बात करें तो 3D श्रेणी वाले तत्व कहते हैं। तो उसके बाद 5वीं आवर्त में देखो कौन कौन से हैं, वाई इट्रियम है 39 नंबर पर आता है, JR जर्फोनियम है, नायोबियम है, उसके बाद मोल। इनके एक एक तत्वों के अपन डिटेल से बात करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो एक बार अपन शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं इनको सभी को। उसके बाद 42 नंबर पे एम मोलिब्डेनम है, TC
टेक्नीशियम है, आर यूथियम है, आर एस रोडियम है, पी डी पैलेडियम है, ए जी सिल्वर है, सी डी कैडमियम है। और इनको आगे अपन कौन सी श्रेणी के तत्व कहते हैं? 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसके बाद छठे आवर्त में बात करते हैं। देखो लेंथर में एपनियम है, टेलियम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ओस्मियम और इरिथियम है, प्लेटिनम है, ओमियम और मरकरी, और इनको 5D श्रेणी वाले तत्व कहते हैं। इसके बाद जो सातवीं श्रेणी के अंदर देखो सातवां जो आवर्त उसमें देखो एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम है, हेफनियम है, सर्फोनियम है, बोरियम है, एसपीएम है, मथोनियम है, यूयूएन, यूयू और यूयूबी, और लास्ट में लिखा हुआ है 6D श्रेणी। यानी इनको अपन इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इनको मैंने शॉर्ट में बताया, थोड़ा जल्दी से बताया। अगर आप उनको भी डिटेल से एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, मैं एक एक तत्व को डिटेल से पढ़ेंगे अपन। यानी जो वर्ग 7 के जो तत्व, आवर्त 7 के जो तत्व होते हैं उनको अपन 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर इनको अंतिम इलेक्ट्रॉन में 6D कक्ष में प्रवेश करता है। इसको 7वें आवर्त वाले जो तत्व होते हैं उनको 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं एक प्रकार से। कहाँ पर? डी ब्लॉक तत्वों के अंदर ओनली। तो अपन देखो पहले बात करते हैं 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व, आप इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो देखो 3D श्रेणी जो तत्व होते हैं इनको अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। यानी कि 3D श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी 21 से लेकर 30 तक जो तत्व होते हैं उनको। तो पहले 21 नंबर पर देखो स्कैंडियम आता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है आर्गन एक वो नोबल गैस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है, इसलिए अपने आर्गन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शाने पहले लिख देते हैं। वो 3D10 और 4s2 इनको अपन 11वीं क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में, तो अपन यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे। इसके बाद देखो टाइटेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है आर्गन 3D2 4s2 है। इसके बाद 23 नंबर पे वेनेडियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 3D आर्गन 3D3 4s2 है। इसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है इंपॉर्टेंट है भाई। 24 नंबर पे जो क्रोमियम आता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और अपन फ्यूचर के अपने जो नीट और IIT के हिसाब से बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो आर्गन 3D5 4s1 होता है। इसके बाद 25 नंबर पे आता है मैग्नीज, जो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 3D आर्गन है 3D5 और 4s2 होता है इसका। यानी अपन को क्रोमियम आने में ध्यान रखना, क्योंकि उसमें डी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका ध्यान रखना अपन को। इसके बाद अपन 26 नंबर पे बात करते हैं। देखो 26 नंबर पे अपने पास जो तत्व आता है आयरन आता है। आयरन को अपन जो आयरन का जो प्रतीक है Fe होता है, आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। आयरन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है AR, और इसमें जो डी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3D6 और 4s2। इसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करते हैं CO बोलते हैं कोबाल्ट को। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है आर्गन 3D7 और 4s2 होता है। इसके बाद 28 नंबर पे बात करें तो अपन निकिल का जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होता है 28 नंबर पे। इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो आर्गन 3D10 3D8 और 4s2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है Cu कॉपर वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आर्गन 3D10 और 4s1। क्यों? क्योंकि इसमें डी कक्षा पूरा पूर्ण हो जाता है और एस कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है इसके अंदर। इसके बाद 30 नंबर पे बात करें अपन, 30 नंबर पे आता है जिंक का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 3D10 और 4s2। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षा के अंदर चला जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है उन तत्वों की बात करेंगे। यानी वर्ग द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या फिर इनको अपन 4D श्रेणी भी कहते हैं। 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D कक्षा के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? 4D श्रेणी तत्व भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? 4D श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो 4D श्रेणी जो तत्व है अपन बात करें 4D श्रेणी के तत्वों में जो पहला नंबर पे आता है वाई का जो नाम होता है ईट्रियम होता है। क्या नाम होता है इसका? ईट्रियम नाम होता है। इसको जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है देखो केआर का मतलब होता है क्रिप्टोन। यानी एक प्रकार की जो उत्कृष्ट गैस तत्व होती है जो 36 नंबर पे आती है, 36 नंबर पे आती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है देखो क्या केआर क्रिप्टोन 4D1 और 5s2 होता है इसका। इसके बाद अपन इसकी ट्रिक की बात करेंगे। देखो इसके बाद देखो जेड आर का नाम होता है जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है केआर क्रिप्टोन 4D2 और 5s2। इसके बाद नेक्स्ट है एनबी वाला इंपॉर्टेंट है, नायोबियम बोलते हैं, इसका नाम होता है नायोबियम। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास वो KR4D4, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, इसलिए 4D4 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया और 5s1 हो गया। इसके बाद एमओ वाला मोलिब्डेनम वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो मोलिब्डेनम में देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 4D5 5s1। इसके बाद TC होता है टेक्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो देखो KR
4d6 और 5s1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास है आर यू का नाम होता है रूथेनियम। क्या होता है? रूथेनियम। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है Kr 4d7 और 5s में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। फिर नेक्स्ट है आर एच का नाम होता है रोडियम। रोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है Kr 4d8 और 5s1। इसके बाद नेक्स्ट है पैलेडियम। पैलेडियम का जो पीडी का मतलब पैलेडियम है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है Kr 4d10 और 5s0 होता है इसके अंदर। यानी आज कक्षा के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है Hg का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जो Hg का मतलब होता है सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है जो Kr 4d10 और 5s1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला Cd का नाम होता है कैडमियम, और कैडमियम को अपन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है Kr 4d10 और 5s2। इसके बाद अपन जो ये अपने पढ़े वर्ग जो यानी जो परमाणु क्रमांक 39 से लेकर अपने जो 48 तक जो तत्व पढ़े उनका जो इनकी जो याद करने की ट्रिक है 4D श्रेणी तत्वों की, या फिर इनको द्वितीय संगमन श्रेणी कहते हैं, इनको याद करने की ट्रिक उसकी बात कर लेते हैं अपन। इसकी जो ट्रिक है देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैं बोल देता हूँ आप और राइट कर लेना इसको। यार जरा निभा मोहब्बत, यानी एक बार बात कर लेते हैं। देखो यार जरा निभा मोहब्बत, यार का मतलब वाई और जरा का मतलब ZR और निभा मोहब्बत यानी मोहब्बत यानी मोलिब्लिडनम है। इसके बाद देखो यार जरा निभा मोहब्बत तेरी रूह में, वापिस सुनना, तेरी रूह में राह भटके, तेरी रूह में राह भटके, तेरी रूह में राह भटके भटके आगे कूद पड़े, तेरी रूह में राह भटके आगे कूद पड़े। एक बार इसकी ट्रिक को वापस देख लेते। देखो यार जरा निभा मोहब्बत तेरी रूह में राह भटके आगे कूद पड़े। यार का मतलब वाई हो गया, जरा का मतलब ZR हो गया, निभा का मतलब NB हो गया, मोहब्बत का मतलब MO हो गया, तेरी का मतलब TC हो गया, रूह में यानी RU हो गया, और राह में यानी RH हो गया, और पटके का मतलब PD हो गया, और आगे का मतलब HG हो गया, और कूद पड़े का मतलब CD हो गया। यानी एक बार वापस बोल देता हूँ मैं, देखो इस ट्री को, यार जरा निभा मोहब्बत तेरी रूह में राह भटक आगे कूद पड़े। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वर्ग जो 5D श्रेणी और 6D श्रेणी तत्वों की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, और उसके बाद जो इस जो चैप्टर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।